देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे 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 शरणं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। जो चिंतन का विषय है हम लोगों के सामने वह कर्म सिद्धांत और एक साधक जगत के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। आपने ऐसा सुना होगा कि वेद के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वेद का कहलाता है पूर्व मीमांसा और दूसरा वेद का हिस्सा कहलाता है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर। तो पूर्व मीमांसा में क्या आ गया? कर्म सिद्धांत। और उत्तर मीमांसा में क्या आया? ज्ञान। इसीलिए रामचरितमानस में भी क्या आता है? उत्तरकांड। उत्तरकांड मतलब ज्ञान कांड। तो वेदांत में कहा गया उत्तर मीमांसा में वही प्रवेश करने का अधिकारी है जिसने पूर्व मीमांसा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान लिया हुए। जिसने कर्म सिद्धांत को ही नहीं ठीक से समझा वो अपना जीवन कैसे जिएगा? सीधा सीधा आपको ज्ञान दे दें हम ब्रह्मास्मि और आप जाके जगत में उत्पात मचाओ, हत्या करो, दुराचार करो और क्या बोलो कि मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब जीवन में कर्म सिद्धांत को आपने नहीं जिया। हाँ, कर्म सिद्धांत में प्रवेश करें। एक पहली लाइन ये याद रखनी चाहिए, मनुष्य के पास एक वरदान इस चीज का है कि मनुष्य को साधना का अधिकार है और किसी को साधना का अधिकार नहीं दिया गया। ये सोचना, न पशु को है, न पक्षी को है, न देवी देवताओं को है। देवी देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये कर्म करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास में है। इसलिए आप अध्यात्म में दो शब्द सुनते हैं, एक है कर्म योनि और दूसरी आप क्या बोलते हैं? भोग योनि। स्पष्ट हो गया? एक को क्या बोलेंगे? कर्म योनि, दूसरे को क्या बोलेंगे? भोग योनि। अच्छा, अगेन, मनुष्य को कर्म योनि क्यों कहा गया? ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। अब बुद्धि तो पशुओं में भी है। गाय के चारे में आप सुई डाल दो तो गाय चारा चारा खा लेगी, सुई छोड़ देगी। कुत्ते के आप खाने में डाल दो कुछ चीजें, कुत्ता वो खाएगा, वो चीजें छोड़ देगा। तो बुद्धि के आधार पर नहीं, ध्यान रखना।
और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है पशुओं के पास बुद्धि हमसे ज़्यादा है। आपने देखा कुत्तों में सूंघने की शक्ति कितनी है, किसी में सूंघने की शक्ति कितनी है, किसी किसी में अलर्टनेस बहुत है। कौवा, इसमें कितनी अलर्टनेस जागृत है। तो बुद्धि के आधार पर फैसला नहीं है। इसलिए मैं साधकों को बार बार ये कोशिश करता हूँ समझाने की, और गीता का पूरा सिद्धांत इस पे टिका है कि कर्म किसे कहते हैं। और क्या कहेंगे वेदांत में, इसको बोलेंगे कर्म मीमांसा किसको कहते हैं। तो सबसे पहला दायित्व है कि हम कर्म की परिभाषा को ठीक से समझें। स्पष्ट हो गया ना, कर्म की परिभाषा को ठीक से समझें। पहले मैं एक वाक्य में बोल रहा हूँ कर्म की परिभाषा, फिर इसके टुकड़े टुकड़ों पर आपके सामने प्रकाश डालता हूँ। एक चीज तो बोल दूं, जो मिथ है हम लोगों के दिमाग में, कर्म और क्रिया में अंतर है। क्रिया अलग है और कर्म अलग है। जनरली जिसके अध्यात्म में पहुंच नहीं है वो क्रिया को ही क्या कह देता है, कर्म। एग्जाम्पल, पंखा चल रहा है, ये क्या कर रहा है, क्रिया की कर्म, तो इसको कर्म तो नहीं कह सकते। कार का वाइपर चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिया। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये क्या हो गई। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, वो क्रिया है, कर्म नहीं है। गीता जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है कर्म सिद्धांत, ना कि क्रिया। तो पहला ये याद रखना, कर्म अलग है और क्रिया अलग है। बोले क्या अंतर है। पहला, इसको दिमाग में एकदम, मैंने पहले भी पढ़ाया होगा, कूट कूट के फंस लीजिए। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। तो तीन हिस्से हो गए। एक, पहला, वह क्रिया कैसी की गई हो, कर्तृत्व पूर्वक। दूसरी, सिर्फ कर्तृत्व पूर्वक न की गई हो, उसमें विधि भी हो गए और उसमें या तो निषेध हो गए। जब ये पूरे चीजें मिलती हैं, कर्तृत्व भी होगी, विधि और निषेधात्मक होगी, ऐसी क्रिया को कर्म की संज्ञा दी गई। मान लें एक व्यक्ति है और तालाब के किनारे बैठा है, और उसने, आपने भी कभी खेल किया हो ना, एक कंकड़ लेके कंकड़ क्या कर दिया, फेंक दिया। किसके ऊपर, नदी में। ये कंकड़ फेंकना क्रिया कहलाएगी कि कर्म। सोच के देखना। अच्छा, आप सो रहे हो आप, और आपने किसी के ऊपर लात दे मारी, सबने मारी होगी बचपन पे, वो क्या कहलाएगा। इसमें क्रिया तो हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है कि वो क्रिया कर्तृत्व पूर्वक नहीं हो रही है। जो आपने पत्थर मांगा, पत्थर, चलो पत्थर कर्तृत्व पूर्वक भी किया, दो हिस्से हो गए। पत्थर में आपने कर्तृत्व पूर्वक फेंका, क्या फेंका, मैं पत्थर को फेंक रहा हूं, गुड। लेकिन वो पत्थर का फेंकना ना तो विधि है ना तो नहीं। अच्छा, विधि निषेध मतलब क्या हुआ, पुण्य और पाप। सरल भाषा में कहें, वो जो आपने कर्तृत्व पूर्वक किया उससे किसी पाप का जन्म होना चाहिए या तो किसी पुण्य का, तब जाके वो क्या कहलाएगा, कर्म। तो पहला हिस्सा दिखाता हूं आपको। अगर आपने कर्तृत्व पूर्वक नहीं किया, कर्तृत्व पूर्वक मतलब मैं कार्य का करने वाला हूं,
मैं कार्य का करने वाला हूं, इस भाव को क्या बोलते हैं? कर्तृत्व। भले ही विधि निषेध हो रहा होवे, अगर कर्तृत्व नहीं है तो वो कर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष की कोई भी चीजें क्या कहलाती? कर्म नहीं कहलाती। क्यों? उसके अंदर ये भावना नहीं है। कौन सी भावना? मैं कर रहा हूं। देखो आपको अंतर दिखाते हैं। मैं कर रहा हूं कैसे? आप प्रातःकाल प्राणायाम करते हैं। क्या करते हैं प्राणायाम में? सांस को ले रहा हूं, सांस को रोक के रखा है, सांस को छोड़ रहा हूं, पूरक कुंभक रेचक, ऐसा करते हैं सुबह। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस को पकड़ा हूं, मैं सांस को छेड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ये हो गया। तो वो सवेरे की क्रिया क्या कहलाई रही थी? प्राणायाम। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, पर अभी ये नहीं कहलाएगा कि आप प्राणायाम कर रहे हो। उन दोनों चीजों में अंतर क्या रहा? क्योंकि जो प्रातः काल वाली क्रिया थी उसमें आपके अंदर भाव क्या था? मैं ले रहा हूं और इस समय क्या है? स्वतः क्रिया अपने आप क्या हो रही नैसर्गिक रूप से हो रही है। तो ये कर्तृत्व में अंतर देखना। जब इस भाव से किया जाए कि मैं काम का करने वाला हूं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कर्तृत्व। अब उस कर्तृत्व से या तो विधि होवे, विधि मतलब या तो पुण्य होवे या तो पाप होवे। किसी को आपने मार दिया, वो क्या हो गया? पाप। किसी को आपने कुछ मदद कर दी तो क्या बन गया? पुण्य। और लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? कर्तृत्व। क्लियर हो गया? पशु के जीवन में ना तो विहित है ना तो निषिद्ध है। अच्छा, पशु आपको कुत्ता काट ले तो क्या लगेगा? कुत्ते को पाप लगेगा। और शेर आपको छोड़ दे तो पुण्य लग जाएगा। या कुत्ता उस दिन खाना ना खावे, एकादशी का व्रत हो जाएगा। वो बेचारा कुछ भी करे, उसके लिए विधि निषेधात्मक नहीं है। मनुष्य के लिए ही दो विभाग किए गए। क्या चीजें? एक विधि है और एक निषेध। इसीलिए इंग्लिश में आप बोलते हैं डू एंड डोंट। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये किसके लिए विभाग है? मनुष्य। पशु के लिए नहीं है। और आप देखो तो वो उल्लंघन भी नहीं करते। जैसे पशु पहले रह रहा था, आज भी वैसे ही रह रहा है। चिड़िया अभी आ गई होगी शाम को अपने घर में, मनुष्य घूम रहा होगा। बेचारी वो चिड़िया सवेरे 4-5 बजे उठ के चली जाएगी, मनुष्य सोता रहेगा। वो कुछ ऐसा अखाद्य खाएगा जो नहीं खाना चाहिए। पशु ऐसा नहीं करेगा। जो जिसको कहा गया वो अपना अपना काम। छत्ता मधुमक्खी जैसे पहला बनाती थी, आज भी वैसे ही बना रही है। ना वो लोग विधि तोड़ रहे हैं, ना तो वो लोग निषेध। तो ये लागू किसके ऊपर हो रहा है? मनुष्य के ऊपर। तो यदि मनुष्य उसको कर्तृत्व पूर्वक करता है तो क्या बन जाता है? विधि और निषेध। और अगर उसके साथ कर्तृत्व भावना आ गई तो उसको क्या बोलते हैं? कर्म। क्लियर हो गया? तो कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को क्या कहेंगे? कर्म। ना एक प्रश्न और उत्पन्न होना चाहिए आपके दिमाग में, ये विधि है ये निषेध है, ये क्यों निर्णय करेगा? ये विधि है और ये निषेध, इसका निर्णय कौन करेगा? ये पाप है ये पुण्य है? तो एक बात ध्यान रखना, अभी ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। हम लोग जो संस्कृति को मान लें वो वैदिक सनातन धर्म है। कैसा? वैदिक सनातन धर्म। इसलिए इस पंक्ति को याद रखना, वैदिक सनातन धर्म किसी व्यक्ति को प्रमाण नहीं मानता। मेरी मर्जी अलग, तो आपको कितनी छूट दी गई। लेकिन आपके यहाँ एक बात कही गई, उसको याद रखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। से ये पंक्ति एकदम भेंट याद रखिएगा कहीं भी जवाब देने के लिए। प्रमाण क्या है? हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है।
व्यक्ति प्रमाण नहीं है। और वो कथाकथित व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो वह व्यक्ति भी मेरे लिए पूज्य नहीं होगा, भले ही वो किसी पद पर बैठा होवे, किसी भी पद पर होवे, अगर उसने किसका उल्लंघन किया? शास्त्र का। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य, मिल गया, व्यवस्थित गीता है। हमारे लिए पुण्य क्या है, हमारे लिए पाप क्या है, इसका निर्धारण व्यक्ति नहीं करेगा, हाँ जी, इसका निर्धारण शास्त्र करेगा। अच्छा, शास्त्र किस आधार पर करेगा वो भी 2 बताएंगे। ये पाप और पुण्य, विधि और निषेध के 2 व्हील हैं एक्चुअली में। सनातन धर्म 2 व्हील पर चलता है और ये व्हील क्लियर होने चाहिए आपको। एक है वर्णाश्रम, क्या बोल दिया गया? वर्ण आश्रम। एक हो गया वर्ण, दूसरा क्या हो गया? आश्रम। यही 2 निर्धारित करते हैं कि आप पाप कर रहे हो कि पुण्य। मान लीजिए पहला वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके चारों के क्या बताए गए? धर्म बताए गए भगवत गीता में। यदि आप अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो वो कोई पाप नहीं है। अगर कसाई जानवर को बेच रहा है, कुछ कर रहा है, ध्यान रखना, कसाई के लिए वो पाप नहीं होगा, लेकिन आपके लिए क्या हो गया? वो पाप। समझ गए ना? कसाई भी तो आप ही लोगों में से है, चर्मकार भी तो हमारा ही भाई है, उसके लिए वो छूट दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के अपने अपने स्वधर्म है। पढ़िएगा आप, सबके स्वधर्म भगवान ने बना रखे हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, बिजनेस, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, गौपालन, ये किसका विभाग है? ये वैश्य का है। परिचर्यात्मकम कर्म, सर्विस सेक्टर, शूद्र, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सर्विस सेक्टर बिलोंग टू द शूद्र। पढ़ना, पढ़ाना, नीति बनाना, रणनीति बनाना, शास्त्र को अध्ययन करना, ये किसका कार्य हो गया? ब्राह्मण का। ब्राह्मण। क्षत्रिय, सुरक्षा का कार्य, सुरक्षा का कार्य किसका है? क्षत्रिय। तो हो गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो एक हो गया ये। अगर इसने अपना काम उल्टा सीधा किया तो क्या बन गया? पाप। और अपने स्वधर्म का पालन किया तो क्या बन गया? पुण्य। नाउ द सेकंड सेक्टर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब जो ब्रह्मचर्य के लिए विहित है, यह ब्रह्मचर्य के लिए जो निषिद्ध है, वो गृहस्थ के लिए विहित है। जो गृहस्थ के लिए विहित है वो संन्यास के लिए निषिद्ध है, और जो संन्यास के लिए विहित है वो आपके लिए निषिद्ध है। देख लो कैसा पर्सन बदल रहे हैं संविधान। सी, गृहस्थ हो आप, मान लो, और आपके घर कोई गेस्ट आया तो न चाय है, न नमक है, न आटा है, और आप मांगते फिर रहे हो दूसरों से समाज में, तो बुजुर्ग कहते हैं मर जाओ चुल्लू भर पानी में, तुम 1 कटोरी चाय, चम्मच, चीनी, पत्ती, ये मांग रहे हो, गृहस्थ हो, दरिद्र। अब ये गृहस्थ के लिए मांगना कैसा हो गया? निषिद्ध। अच्छा सन्यासी, हम आपसे मांगे चाय पिलाओ, 1 किलो आटा दे दो, तो आपको अच्छा लगेगा कि स्वामी जी ने मुझसे क्या किया? मांगा, मेरा अन्न क्या किया? ग्रहण किया, उसके लिए विहित है। अच्छा, मैं आपको बरमूडा पहनकर एयरपोर्ट पर घूमूं, है, देखो अब क्या गलती भाई? मनुष्य ही तो है। ना 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 ना, बोले आप सन्यासी हैं, आप पहन सकते हो, वो नहीं पहन सकता। किसने रोका आपको? आश्रम व्यवस्था ने। ब्रह्मचर्य आश्रम तो आपको कमाना नहीं है, आपका कार्य तो सिर्फ पठन और पाठन और ब्रह्मचिंतन होना चाहिए। उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ एकेडमिक टाइम। आपको कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई, सिर्फ काम क्या है? पढ़ना 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 पढ़ना।
और आपने किसी को बीच में लाइफ में जोड़ लिया तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, डाइवर्ट, गए आप ब्रह्मचर्य आश्रम से। विधि और निषेध का जो बंटवारा है वो कौन करेगा? दो चीजें, वर्ण और आश्रम। तो ये हो गया, आपकी पहली परिभाषा क्लियर हो गई। क्या चीज? कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। हो गया। इसी आधार पर शास्त्र ने कहा कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यही योनि है जो आपको क्या अधिकार देती? कर्म करने का अधिकार देती है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, एक सिद्धांत और कर्म सिद्धांत पे सुनिए। और सबसे भ्रामक विचार इसी श्लोक पर लोगों में फैलाया गया है, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। लोग क्या ट्रांसलेशन करते हैं? कर्म करो और फल की इच्छा। ऐसा कतई अर्थ नहीं है गीता का। मैं इसको ऐसा कहता हूं, विद्यार्थी यदि कर्म करता है तो फल की इच्छा क्या करता है? पहले ही करता है। इतनी मेहनत करूंगा तो आईएएस बनूंगा, इतनी मेहनत करूंगा तो फिर ये बनूंगा, फल की इच्छा पहले ही है। और पशु, वो बिजनेसमैन, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं लगाता है, उसके पहले ही टर्नओवर पहले काउंट करता है। इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो इतना इसको देना पड़ेगा, तो इतना नेताजी को खिलाना पड़ेगा, इतना इसको देना पड़ेगा, इतना पार्टी फंड में देना पड़ेगा, इतना ये। अभी तो चालू ही नहीं किया है। बिजनेसमैन देख लो, विद्यार्थी देख लो, गृहस्थ, बच्ची पैदा ही नहीं होती पहले से सोचने लगता है। मैंने देखा है, इतना पैसा बैंक में जमा कर दें क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो विवाह करना, अभी तो छोटी सी है। भैया इसी को तो बुद्धिमता कहते हैं। आपने क्या बोला? कर्म करो और फल की इच्छा। पागल हो तुम? कौन मानेगा इस सिद्धांत को? कई बार साधु लोग उलझ जाते हैं तो बोलता हूँ, महाराज आप बुरा मत मानना, आप कथा करते हो उसके पहले इच्छा कर लेते हो कि दक्षिणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये क्या करा आपने? फल का विचार नहीं किया। आप प्रायोगिक सिद्धांत ऐसा मत बोलो। हाँ ये है, ध्यान रखना, ये कर्म सिद्धांत को पकड़ना। कर्म करना मेरे हाथ में है। पहला, कर्मण्ये अधिकारः। अधिकार मतलब तीन चीजें हैं। अधिकार मतलब तीन होता है, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। तुम करो, ये तुम्हारा अधिकार है। आप जो अच्छा कक्षा में आओ, ये किसका अधिकार है? आपका। नाउ अकर्तुम, आके नीचे बैठे रहो, मोबाइल चलाओ, अन्यथा कर्तुम, यू आर फ्री। तीनों अधिकार दिए गए नहीं कर्म में। आप किसी की हत्या कर दो, यू आर फ्री। उसके बाद जानना क्या होगा, लेकिन तुम पुण्य कर लो, यू आर फ्री। तुम ना करो, सो जाओ, यू आर फ्री। इसको क्या बोलते हैं? कर्मणे अधिकारः ते तुभ्यम। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तुम जो चाहे सो करो भैया। इसको क्या बोलते हैं? कर्म में अधिकार। लेकिन एक बार कर दिया, उसके बाद मा फलेषु, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल में तुम्हारा अधिकार मतलब करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये समझना, करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा आशा कर सकते हो, ये छूट है। तुम बोलो यही ही रिजल्ट आएगा ना, तो आप निराशा के शिकार बन जाओगे। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको। जब कर्म कर लो, फल की इच्छा भी करो, फल की इच्छा जरूर करो, लेकिन इसको कैसा कन्वर्ट करना देखना। जब आप मंदिर जाते हैं, किसी साधु के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, तो आपके मन में होता है कि ये मुझे कुछ ना कुछ प्रसाद तो देंगे, प्रसाद की इच्छा तो है। लेकिन क्या है पता है,
जो वो दे देते हैं उसको आप क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रसाद। नहीं हमको सेब चाहिए, नहीं हमको संतरा चाहिए, तो प्रसाद थोड़ी ना बना। आप गए इच्छा लेके, उसने जो दे दिया आपने क्या कर दिया उसको बोलते हैं प्रसाद। इस तरीके से कर्म करने में आप फ्री हो, उसके बाद जो भी आएगा उसको क्या मानना है आपको, प्रसाद। तो कभी गलत नहीं आ सकता। बन गया। जब प्रसाद बुद्धि से आप ग्रहण करोगे तो आप अभिमानी नहीं बनोगे। वरना इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं करूँगा तो ये काम सफल हो जाएगा। देखो ये अपने ऊपर इसको व्यक्ति को आ गया इतना अभिमान। ऐसा बोलते हैं ना, जिसको ये छू देता है वो मिट्टी क्या सोना हो गई। भैया ये थोड़े ही समय रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं देगा। समय को बदलते टाइम नहीं लगता, फिर दूसरे का भी समय आएगा। तो यही समय सदैव रहेगा ऐसा मत सोचना कभी। सबसे अच्छा ये सिद्धांत है, आप तो अपने कर्तव्य का पालन करो। ये कर्म सिद्धांत को पकड़ना, जो आएगा उसको क्या कर लेंगे, हम स्वीकार करेंगे। कैसे स्वीकार करेंगे, प्रसाद। नाक मुंह सिकोड़ के किया, ठीक है दिया है, मजबूरी है, कर लो, जीने में मजा नहीं आएगी। और एक बात याद रख लेना, जो वो देता है वो अच्छा ही देता है। अभी बुरा लगता है, बाद में अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको गारंटी करता हूँ, गारंटी। अभी बुरा लग रहा है, 10 साल बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अच्छे ट्रू सन्यासी से पूछना, कहेगा अच्छा हुआ विवाह नहीं हुआ, उस समय बुरा लग रहा था, बाद में ही इज इन अ ब्लिस स्टेट। उस समय लोगों ने गालियां दी होंगी, लेकिन बाद में वो डिसीजन उसको क्या लगता है, ओह वाह गुड। तभी तो आप साधना कर सकते हैं। इसलिए ये याद रख लेना, जो भगवान निर्णय देगा, अच्छा विवाह करने का भी निर्णय दे तो भी मान लेना, क्यों हो सकता है आपके जीवन के लिए क्या हो, वो हितकारी हो, उसी से ही आपका रास्ता खुलेगा। इसलिए कभी बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो जो फल मिले उसको ग्रहण करना है। ये पहली लाइन हो गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। नहीं सब भगवान करेंगे, भगवान है होइए सो जो राम रचि राखा, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, अकर्मणी मत बन जाओ। तो गीता बोलती है अकर्मणी मत बनना। अकर्मणी में तुम अपनी ड्यूटी का पालन करो। उसको देना होगा तो छप्पर फाड़ के देगा, और नहीं देना होगा तो नहीं देगा। कुछ भी कर लो आप, क्या बिगाड़ लोगे उसका, रो लो गा लो थोड़ी देर, फिर मुस्कुराओगे, और क्या करना है। इसलिए सबसे बेस्ट जो जीने का साधन है, परफॉर्म योर एक्शन 100% विदाउट अटैचमेंट। जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करेंगे ना। कर्म सिद्धांत की तीसरी चीज सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात भैया ये याद रख लेना जीवन में, अगर कर्म करोगे बिना फल मिले बिना रहेगा नहीं। अच्छा उल्टा भी है। उल्टा क्या है, फल मिल रहा है इसका मतलब आपने किया जरूर है। दोनों हिस्से हो गए, एक हो गया कर्म, दूसरा हो गया फल। अब ये जरूर हो सकता है पिछले जन्म में किया हो इस जन्म में मिले, इट इज पॉसिबल। लेकिन इस इक्वेशन को याद रखना, इससे बड़ी शांति मिलेगी आपको कि मेरा जो किया हुआ कर्म है वो निष्फल नहीं जाएगा। अच्छे संतों से महात्माओं से आप पूछेंगे तो आदमी को लगेगा मैंने इतना तो नहीं किया जितना मुझे मिल रहा है। कब किया, पहले किया होगा। तो एक बात को याद रख लेना, आप किया गया एक एक पाई पाई का कर्म, हाँ जी, आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा ये भी उल्टा भी है, एक भी गलत काम किया है तुमने, किसी को सताया, विद इंटरेस्ट वापस होगा बेटा।
तुमने 100 लिया तो तुम्हारा 500 जाएगा, ये भी याद रख लेना। दोनों चीजें हैं, दुष्कर्म किया तो भी फल मिलेगा और सत्कर्म किया तो भी तुमको फल मिलेगा। तो ये पहली, कर्म किया है तो फल मिलेगा ना, उल्टा देख लो। एक बहुत सुंदर परिभाषा हमारे स्वामी जी ने दी, फल मतलब क्या? फल मतलब क्या? तो बड़ी सुंदर चीज जो मुझे बड़ी हिट हुई आपके सामने रख रहा हूं। जो चीजें आपसे बिना पूछे दी जावे, जो चीजें आपसे बिना पूछे ले ली जावे, वो सब का सब फल है। बनाओ, जो चीजें आपसे बिना पूछे दी जावे, हाँ, जो चीजें आपसे बिना पूछे ली जावे, वो सब का सब फल है। चालू करो। सबसे पहला फल क्या मिला? हम पुरुष बनेंगे कि स्त्री, हमसे नहीं पूछा गया। हम किसके घर में जन्म लेंगे, हमसे नहीं पूछा गया। कहाँ जन्म लेंगे, हमसे नहीं पूछा गया। आप देख रहे हो, और अभी तक मैं देख रहा हूं कुछ चीजें पूछ के नहीं मिल रही है, सब चीजें वो दे ही जा रहा है। लो तो ठीक, न लो तो ठीक। अच्छा, ये भी दूसरा हिस्सा है। जिसको आपके जीवन से डिलीट करना है ना, उसको इरेज करना है ना, आप चाहो और आप न चाहो, वो उसको क्या कर देगा? भगा देगा। करके देखना, इतना तंत्र कितना मजबूत है उसका। आप कितना भी पकड़ के रखो कि नहीं ये ना जाए, ये ना जाए, वो लेके जाएगा। और आप न चाहो ये ना आए, ये ना आए, वो आएगा। इससे एक बात ध्यान रख लेना, हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस वो चल रही है। वो कुछ चीजों को भेज रहा है और कुछ चीजों को हमसे क्या कर रहा है? ले रहा है। ध्यान रखना, बिना पूछे, ये याद रख लेना। आपसे पूछ लेता है चॉइस क्या है, देना और ना देना उसके हाथ में। अगर आपने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, अभिमान नहीं है, तो थोड़ा सा आपके क्या करता है? फेवर कर देता है, ठीक है भाई इसको दे दो। इसलिए आप ये देखना, जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी उन्नति करता है। आप देखना, बिजनेसमैन हो, छात्र विद्यार्थी ना माने, मैं कहता हूं ऐसा कभी कभी, तुम नॉनवेज खा के जाओ परीक्षा देने, बढ़िया, तो क्या तुमको नंबर नहीं आएगा? क्या नंबर आएगा। तुम दुराचार करके जाओ परीक्षा देने, वो कौन रोक सकता है? नंबर आएगा। तुमने पढ़ा है तो नंबर आएगा। ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत बोलता है तुमने किया, मैं तुमको फल दूंगा, लेकिन साइड इफेक्ट जो आएंगे उसके लिए तुम तैयार रहना। जो तुम्हारा अभिमान बढ़ जाएगा, जो तुम में तमोगुण बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे पतन का एक कारण मैंने क्या कर लिया और तैयार कर लिया। स्पष्ट हो रहा है? हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, मैं आपको कर्म सिद्धांत पर, कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, यदि फल मिल रहा है, हाँ, तो तुमने कर्म जरूर किया है। आज नहीं किया है, पहले किया है, पहले नहीं किया है, 10 जन्म पहले किया है, किया जरूर। ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखना, आम का बीज बो और बबूल का पेड़ निकले, ये नहीं हो सकता। इस बात को सदैव याद रखना। तो जो हम लोग भगवान पर ब्लेम लगाते हैं ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था और मेरे साथ, अरे रे रे, हमको किसने भी क्या बताया? कहीं किसी ने बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया। हमारे गुरुजी तेजोमय जी और एक दृष्टांत देते हैं। आज फ्राइडे है, पिछले फ्राइडे को क्या भोजन किया था तुमने, डिनर? वो तो याद नहीं है। और जीवन भर के कर्म याद है तुमको, तुमने क्या गलत किया है, सही किया है। अपना खाया हुआ तो याद नहीं रहता, और गारंटी लेते हो कि मैंने जीवन भर सत्कर्म किया है। ये तो कम से कम जीवन में से आप छोड़ दो ब्लेम लगाना कि मैंने नहीं किया। किया तो है, आम का बीज बोया, बबूल नहीं निकलेगा। अब हाँ,
ये हो सकता है आज नहीं किया हो तो कब किया हो, पहले, लेकिन आएगा जरूर फल। क्लियर हो गया? कर्म है तो फल है, फल मिल रहा है। सबसे बड़ा फल क्या पता है? परिस्थिति। परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस आप देख रहे हो अभी, ये जो परिस्थिति अभी आपके जीवन में आ रही है, ये पूछ के आ रही है। अच्छा, अभी 10 बजे जो परिस्थिति आएगी वो पूछ के आएगी, और 11 बजे जो जाएगी वो आपसे पूछ के जाएगी ना। हुआ जस्ट लाइक अ पपेट, आप कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हो कर्म सिद्धांत कितना प्रबल है। यू कैन प्रे, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड ये करता है तुमने किया क्या है। इसलिए आपको बहुत सिद्धांतों का उत्तर प्रश्नों का मिल जाएगा अगर आपने कर्म सिद्धांत को ठीक से पढ़ लिया। कम से कम ब्लेम लगाना तो भूल जाओगे आप, इस औरत के कारण, इस आदमी के कारण, इस घर के कारण। ना ना ना, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां पे भी लक्ष्मण जी ने बोला है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, इंक्लूडिंग राम, इंक्लूडिंग कृष्ण ऑल्सो। जो ये सफर कर रहे हैं इसके पीछे कौन है? इनके किए गए पिछले कर्म। राम के भी, यस, नारद जी ने श्राप दिया था, याद आ गया? बंदर बनाया है, बंदर ही तुम्हारी मदद करेगा। मेरा विवाह नहीं होने दिया, तुम भी वैवाहिक जीवन का सुख कभी नहीं भोग पाओगे। ले, मिला कि नहीं मिला? एक एक की लाइफ आपको दिखा दूं, जिससे एक बात तो अच्छी बनती है, जो पॉजिटिव बात मुझे समझ में आई। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। पहला, अभी मिल रहा है गलत तो आपने गलत किया है, इसलिए आपको मिल रहा है। क्या करो? आगे का सुधार लो। क्लियर हो गया? ये दूसरा कर्म सिद्धांत का हिस्सा। नाउ तीसरा, लास्ट, कर्म के शास्त्रों ने 6 विभाग करता हूं आपके सामने, जो डेली टू डेली रूटीन में आपके आते हैं। एक पहले कर्म को कहते हैं नित्य कर्म। ठीक है? नित्य कर्म मतलब क्या हो गया? जो रोज किया जाता है, बन गया? जो रोज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? नित्य कर्म। तो आप डेली प्रतिदिन कर ही रहे हैं। अच्छा, नैमित्तिक कर्म। अच्छा, नित्य कर्म की एक और हिंट दे दे। अगर तुमने वो नित्य कर्म नहीं किया, अच्छा किया तो प्राइज नहीं मिलेगा। नहा लिया तो कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, रात में ब्रश कर लिया तो कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ना किया तो पाप तो नहीं लगेगा। अकरणे प्रत्यवाया, यू विल सफर। कीड़े लगेंगे, बदबू आएगी, शरीर गंदा होगा। अकरणे, अकरणे मतलब न करने पर जो दोष लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यवाय दोष। ऐसा कौन सा कर्म कहलाएगा? नित्य कर्म। स्पष्ट हो गया? तो प्रतिदिन प्रातः काल से देखना, भाई दातून कर लोगे तो 4 दांत थोड़े नए जगह नए उगाएंगे तुम्हारे, वही जो हैं वही साफ सुथरे रहेंगे। बाल कटा लोगे तो साफ सुथरे रहोगे। यही तो हुआ ना फल। कोई अलग से कोई विशेष नहीं दे दिया जाएगा, लेकिन नित्य करना जरूरी है। स्पष्ट हो गया? पहला कर्म कौन सा हो गया? नित्य। नाउ द सेकंड, नैमित्तिक। नित्य कर्म करने की छूट मिल जाती है जब नैमित्तिक कुछ आ जाता है। एग्जाम्पल, आपको क्लास थी आपकी सैटरडे संडे शंकर दूत की, और आपके माता पिता को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो आपको उनको लेके जाना है, तो छूट मिल गई कि नहीं मिल गई? भाई किसी बुजुर्ग को लेके जाना है तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेके जाओ। आपका उपवास छूट गया किसी के कारण, छूट गया। स्त्री कुछ
अशुद्ध हो गई, उसको छूट मिल गई। किसी का पातक हो गया, किसी का जन्म हो गया तो सूतक लग गया, पातक लग गया, तो आपको क्या मिल गई? छूट। ये छूट क्यों मिलती है पता है आपको? नैमित्तिक के कारण। अब कुछ ऐसे दुष्ट और होते दिमागदार, वो सदैव नैमित्तिक ही बना के रखते हैं। आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। ये तो अगर आप मूर्ख बनाओगे तो लगेगा, आप पकड़े जाओगे। अपने मन से जानना, लेकिन निमित्त पैदा हो जावे तो आपको नित्य कर्म करने की छूट दी जाती है। मान लो भाई बुखार आ गया, मत नहाओ, तो छूट मिल गई कि नहीं मिल गई आपको? अच्छा, मान लो आप नहीं कर पाए ब्रश क्योंकि आप बीमार पड़े हैं और आपको दवा देनी बहुत ज़रूरी है अर्ली मॉर्निंग, तो आपको बिना ही ब्रश कराए क्या कर दी उसने? दवा दे दी। तो ये किसकी छूट मिल गई? नैमित्तिक। तो कौन से कर्म हो गए? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। एक कर्म हो गया नित्य कर्म, दूसरा कर्म हो गया नैमित्तिक कर्म, तीसरा कर्म हो गया काम में। दशरथ जी को पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो ये कौन सा यज्ञ कहलाएगा? काम में। आपको पैसा चाहिए, श्री सूक्तम करो भाई, श्री सूक्तम का हवन पाठ पूजा, आपको धन मिलेगा। तुमको यश चाहिए, हाँ जरा दान लोगों को बीच में बांटना स्टार्ट करो तो आपका दान होने लगेगा। अच्छी विवाह करना है, हाँ तो पार्वती से और शिव जी का जो दिन आता है, तो ये सोमवार का दिन आता है, ऐसा स्टार्ट करो, व्रत करना चालू करो। तो ये सब जो कर रहे हैं, अब ये व्रत भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मेरा विवाह अच्छा हो जाए, मेरे को धन मिल जाए। तो ये सब कर्म कैसे कहलाएंगे? काम में कर्म। इसकी भी छूट दी गई। हो गया? तो कितने कर्म हो गए? काम में कर्म। चौथा, भगवान आपको इतना कुछ दे रहा है तो उसके लिए हमको प्रतिदिन हर साधक को बैठना चाहिए। उस कर्म को बोलते हैं उपासनानी, उपआसन। भगवान के समीप आसन, आसन मतलब लिटरली नहीं उनके बगल बैठ जाओ, आपके चित्त में उनके बारे में थॉट चलना चाहिए। पूजा कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, उपासना नहीं है। उनके बारे में ही चिंतन चले, उनसे नेत्र से नेत्र मिल जाएं, आहा, उनसे बातचीत प्रारंभ हो जाए भगवान से, तो ये क्या कर्म बन गया? हर व्यक्ति को जो उसको मिला, भगवान ने दिया, उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड तो शो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? उपासना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे जल चढ़ा दो, तुलसी दल दे दो, थोड़ा सा धूप दिखा दो, दीप दिखा दो, ये क्या हो गया? उपासना। कितने कर्म हो गए? 5। नित्य, नैमित्तिक, काम में, उपासना, निषिद्ध कर्म। हो गया? निषिद्ध कर्म मतलब हो गया हमको ऐसे काम नहीं करने हैं, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, सब व्यक्ति के लिए निषिद्ध कर्म यहाँ बताए गए हैं। हो गया? तो उन कर्मों का अनुष्ठान मुझे नहीं करना है। तो कितने हो गए अभी? 6 कि 5? 5। छठा प्रायश्चित। ये जब भी आपसे कोई गलती हो जावे, चिंता मत कीजिए, शास्त्र ने बताया प्रायश्चित करो। तो किसी गुरु के पास जाएं, शास्त्र के पास जाएं, उतने दिन का उपवास रखिए। मैं बोलता हूँ उतनी माला ज़्यादा कीजिए, जप कीजिए, अकेले में रहिए, तीर्थ जाइए, गंगा स्नान कीजिए, अकेले में रहिए, कुछ कीजिए तो पाप किया है। इसको कौन सा बोलते हैं? प्रायश्चित। तो कुछ तो प्रायश्चित करना चाहिए जीवन में। भोजन ही कम करें, इतने समय भोजन नहीं करेंगे। लोग करते हैं ना बहुत सारे प्रायश्चित कर्म, उससे चित्त हल्का बन जाता है और आगे से अब मैं ये गलती कभी दोहराऊंगा नहीं, ये संकल्प ले लिया तो क्या बन गया? प्राय। तो कर्म सिद्धांत हो गया आपका ना, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम में कर्म और उपासना, निषिद्ध और प्रायश्चित।
इन कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक साधक को करना है। जब ये हिस्सा आप पूरा करोगे तो कौन सा हिस्सा कंप्लीट होगा पता है? पूर्व मीमांसा। तब ज्ञान के अधिकारी बनोगे। हम लोगों को ज्ञान इसीलिए नहीं पचता है क्योंकि हमने पूर्व मीमांसा कुछ की ही नहीं। इसलिए जैमिनी हमारे आचार्य हुए, वेदव्यास जी के शिष्य जो पूर्व मीमांसा के आचार्य हुए, उन्होंने बताया कि अपने आप को रहना सीखो जीवन में। तो कर्म सिद्धांत का पालन ज्ञान के लिए अनिवार्य है। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे